हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप, आपका अपना चैनल भारत दर्पण। लेकिन भारत दर्पण चैनल उसी विद्यार्थी के लिए जो केवल कंटेंट चाहता है, जो केवल पढ़ना चाहता है। यदि आप मनोरंजन चाहते हैं तब तो ये चैनल आपके लिए नहीं, क्योंकि यहाँ केवल और केवल ज्ञानवर्धक बातें होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखकर चर्चा की जाती है, अगर यहाँ कोई चर्चा नहीं। तो आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं, भारतीय समाचार पत्र का इतिहास। यकीनन तौर पर समाचार पत्र से जुड़ा हुआ एक नहीं कई कई क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। और वादा है कि मेरा एक वीडियो को देख लें, उसे याद कर लें, तो किसी भी एग्जाम का, चाहे ग्रुप डी का हो या एसएससी का हो या बीपीएससी का हो, प्रेस से जुड़ा हुआ कोई भी समाचार, कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जिन्हें कंटेंट से प्रेम है, आइए इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और केवल कंटेंट प्राप्त कीजिए। भारत में सबसे पहले गोवा में कुछ ईसाई धर्म गुरुओं ने 1557 में, जो पुर्तगाल से जुड़े हुए थे, उन्होंने एक किताब ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तक का प्रकाशन किया। ये भारत का पहला प्रेस, यहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद 1684 में बम्बई में अंग्रेजों ने छापा खाना, अंग्रेजों ने प्रेस की स्थापना करवाया और पहला अखबार, पहला समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गजट के नाम से, इसे बंगाल गजट को भारतीयों से कोई लगाव नहीं, लेकिन यह ईस्ट इंडिया कंपनी से इसे बैर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति इसे नापसंद थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये बड़े ही बारीकी से अध्ययन करते हुए उसकी आलोचना करता था, जिस कारण प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन पहला भारतीय अखबार, ये तो जेम्स अगस्टस हिक्की अंग्रेज थे और अखबार भारत में छापे अंग्रेजी में, पहला भारतीय अखबार जो था 1816 में बंगाल गजट के नाम से ही गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया। उसके बाद 1818 में मार्स मैन के द्वारा दिग्दर्शन के नाम से बंगाली भाषा में समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। यहीं से भारतीय समाचार पत्र, स्वदेशी समाचार पत्र की शुरुआत होती है। रेलवे में ये पूछा गया। लेकिन वास्तविक तौर पर भारतीय समाचार पत्र का विकास होता है जब 1821 में राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय ने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी और अगले ही वर्ष 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। यहाँ से भारतीय समाचार पत्र का उदय होता है। लेकिन विद्यार्थीगण, वास्तव में देखा जाए तो समाचार पत्र पर कई प्रकार का प्रतिबंध आया, कई प्रकार से बाधा उत्पन्न हुई। इसमें कुछ मुख्य सबसे पहले जो हम देखते हैं कि 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस नियंत्रण एक्ट लाया कि समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ होता है, किस भाषा में होता है, कहाँ होता है, तमाम प्रकार की सूचना आपको देना होगा। उसके पश्चात 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लॉर्ड वेलेस्ली के इस प्रेस नियंत्रण एक्ट को रद्द कर दिया। अर्थात लॉर्ड वेलेस्ली भारतीय समाचार पत्र के बाधक थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स उसे स्वतंत्र करने के हिमायती थे। उसके बाद 1823 में जनरल एडम ने अनुज्ञप्ति एक्ट, कहाँ छपता है, क्या छपता है, प्रेस के बारे में पूरी जानकारी देने के अनुज्ञप्ति एक्ट को लाया। इस एक्ट को चार्ल्स मेटकाफ ने समाप्त करके, चार्ल्स मेटकाफ के बारे में आपको ज्ञात होगा कि चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। लेकिन जनरल एडम्स के इस अनुज्ञप्ति एक्ट को, जहां चार्ल्स मेटकाफ ने 1835-36 में समाप्त कर दिया, एक बार 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने उसे फिर से वापस ले आया। अर्थात स्पष्ट हो जाता है कि लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, जनरल एडम्स, ये सब भारतीय समाचार पत्र की स्वतंत्रता के प्रबल विरोधी थे।
जबकि चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग उदार प्रवृत्ति का था और समाचार पत्र के प्रकाशन के प्रति उसमें उदार रवैया था। और चार्ल्स मेटकाफ को तो भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। जनरल एडम्स के इस अनुज्ञप्ति एक्ट के आधार पर मिरातुल अखबार, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित की जाती थी, इस अखबार को प्रतिबंधित कर दिया। राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल हिमायती थे। 1817 में इन्होंने अंग्रेजी के माध्यम से, पश्चिमी भाषा के माध्यम से शिक्षा के प्रसार के लिए हिंदू कॉलेज की स्थापना किए, लेकिन उनके अखबार को भी जनरल एडम के अनुज्ञप्ति एक्ट के आधार पर प्रतिबंधित कर दिया गया। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया लॉर्ड लीटर। सभी वर्नाकुलर मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा, सभी क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी भाषा का अखबार प्रकाशित नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेजों की नज़र में जो क्षेत्रीय समाचार पत्र हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ वातावरण को तैयार करने में, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनमत संग्रह तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। अब यहाँ पर देखिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। 1868 ईस्वी से एक अखबार छप रहा था, मोतीलाल घोष का अखबार अमृत बाजार पत्रिका, जो बंगला में छपता था। अब चूंकि बंगला भाषा के समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया, तो 1878 में जिस तारीख को ये विज्ञप्ति जारी हुआ कि क्षेत्रीय समाचार पत्र को प्रतिबंधित किया जाता है, मोतीलाल घोष के द्वारा प्रकाशित अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अपने फॉन्ट को चेंज करके बंगला से वो अंग्रेजी में अखबार, इतनी अखबार के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना थी। अंग्रेजों के काल में अखबार को निकालना कितना कठिनाई भरा था, इसका देखिए बेजोड़ उदाहरण है, नायाब उदाहरण है। और ये उदाहरण जो है आपके सामने एक साथ एक जगह अन्य वीडियो में शायद कम उपलब्ध हो। 1907 में इलाहाबाद प्रयागराज से स्वराज नाम का एक अखबार उर्दू भाषा में निकलता, जिसके संपादक थे शांति नारायण भटनागर। शांति नारायण भटनागर ने अपनी भूमि, अपनी संपत्ति को बेचकर 1907 में स्वराज के नाम से अखबार निकाला। 2.5 साल अर्थात मात्र 30 महीना का अखबार में यह प्रथम निकला। यह जो है सो इसके मात्र 75 अंक ही 2.5 साल में प्रकाशित हो सका, और इसके 7 संपादक, 2.5 वर्ष में इसके 7 संपादक को बंदी बनाया गया। और जानकर हैरत होगा कि 7 संपादक का कुल सजा काला पानी सहित सजा दी गई थी, क्योंकि ये अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी कलम भोथर नहीं हो रही थी, सजा दी जा रही थी, लेकिन ये लोग लगातार निरंतरता के साथ लिख रहे थे। 94 वर्ष 9 महीने, 2.5 वर्ष के समाचार पत्र के इतिहास में इसका 7 संपादक को 94 वर्ष 94 ईयर 94 वर्ष 9 महीना का सजा हुआ। अलग अलग संपादकों का कुल सजा को जोड़ दें तो टोटल सजा आती है 94 वर्ष 9 महीना। उसके बावजूद भी शांति नारायण भटनागर अखबार में विज्ञापन निकाले कि स्वराज समाचार पत्र को एक संपादक की जरूरत है। स्वराज अखबार को एक संपादक की जरूरत है, संपादक का पद खाली है। नीचे नोट लिखा हुआ था, ध्यान रहे इस समाचार पत्र के 7 संपादक राष्ट्र प्रेम के कारण 94 वर्ष 9 महीना की सजा के लिए काला पानी सहित अन्य प्रकार की सजा भुगत रहे। 8वां संपादक की जरूरत है। वेतन 1 गिलास पानी और 1 सूखी रोटी, वेतन 1 गिलास पानी और 1 सूखी रोटी मिलेगी। अब सोचिए इतना कष्टकर था समाचार पत्र का प्रकाशन करना, अपनी जमीन को बेचकर ये समाचार पत्र निकाल रहे थे, और इतनी कठिनाइयों का 7 संपादक फिर भी निकालते, 8वां संपादक की जरूरत है।
वेतन 1 गिलास पानी और 1 सूखी रोटी मिलेगी और 7 संपादक गिरफ्तार हुए हैं जिनकी कुल सजा 94 वर्ष 9 महीने। गदर अखबार निकलता था 1913 से। हिंदुस्तानी गदर उर्दू, पंजाबी, हिंदी और अन्य भाषा में निकला। ये भी बहुत कम इसका अंक प्रकाशित हुआ। इसके अखबार के पन्नों पर विज्ञापन आता था कि गदर अखबार के माध्यम से भारतीय युवक को भारतीय स्वतंत्रता के क्षेत्र में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। भारतीय युवा को वेतन के तौर पर पुलिस की लाठी, गोली का सामना करना होगा। इनका कर्म भूमि युद्ध भूमि होगी और विशेष पुरस्कार शहादत होगा। ये था अखबार का विज्ञापन। 2 अखबार का विज्ञापन आपको बतलाता है उस वक्त समाचार लिखना, समाचार पत्र को प्रकाशित करना कितना कठिनाइयों से भरा हुआ था। हिंदू पेट्रियाट अखबार जिसके मालिक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, हिंदू पेट्रियाट अखबार जिसके मालिक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, इसका संपादक कृष्णोदास पाल को, याद रखिएगा, कृष्णोदास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। अलग अलग काल में जो अखबार प्रकाशित हुआ उसमें चलिए अखबार पर जो विभिन्न प्रकार का प्रतिबंध था, विभिन्न एक्ट लाया गया। 1910 में भी एक्ट लाया गया था, 1908 में भी एक्ट लाया गया था। लॉर्ड कर्जन ने न्यूज़पेपर एक्ट लाया था और लॉर्ड कर्जन की नीति को आगे बढ़ाते हुए 1910 में भी न्यूज़पेपर एक्ट प्रकाशित हुआ था। इन सभी समाचार पत्र के प्रतिबंध को दूर करने के लिए तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में अंग्रेजों ने प्रेस आयोग का गठन किया। 1921 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया प्रेस आयोग के अध्यक्ष हुए तेज बहादुर सप्रू और इनके सिफारिश पर अंग्रेजों के काल में जो भी प्रतिबंध अखबार पर लगाया गया था उस प्रतिबंध को हटा दिया गया। तो तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में बनाया गया प्रेस आयोग की सिफारिश पर 1908, 1910 और अन्य प्रतिबंध को समाप्त किया गया। अब आइए उस वक्त जो है भारतीय जनता से जुड़ने के लिए कितने भी महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्ति थे, किसी न किसी अखबार से जुड़े हुए थे। अखबार के माध्यम से वो जनता से रूबरू होते थे और वह एक प्रकार का जनमत संग्रह का काम करते थे। पहला व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पहला व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो विशुद्ध पत्रकारिता के कारण कारावास की सजा उनको दी गई। पहला व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो बंगाली अखबार निकालते थे। 1983 में राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम के अखबार में लेखन के कारण इन्हें सजा दी गई थी। उसके बाद 1897 में बाल गंगाधर तिलक को अखबार में लेख लिखने के आरोप में 18 महीना की कारावास की सजा दी गई। तो सबसे पहला व्यक्ति जिन्हें अखबार में लेख लिखने के कारण बंदी बनाया गया था, सजा दी गई थी, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1883 में। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक 1897 में, जब उन्होंने प्लेग अधिकारी रैंड बंधु की हत्या के बाद चापेकर बंधु के समर्थन में आलेख लिखे थे। अब कुछ महत्वपूर्ण समाचार आइए जिनसे भारतीय जुड़े हुए थे, भारतीय नेता जुड़े हुए थे, उससे जुड़ा हुआ बारंबार प्रश्न पूछता है। जिसमें चलिए सोशलिस्ट अखबार, कम्युनिस्टों का अखबार S.A. डांगे के द्वारा लिखा गया रफ्त गुफ्तार अखबार जो कि पारसी समुदाय के समस्याओं से जूझ रहे लोगों के विकास के लिए अखबार निकाले थे दादा भाई नेहरू जी। और 1907 में स्वराज के बारे में बतलाया है कि 7 संपादक 94 साल 9 महीना की कारावास सजा देखे। बंगाली अखबार सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा निकाला जाता था। केसरी और मराठा, केसरी था अंग्रेजी में, मराठी था, केसरी था मराठी भाषा में, मराठा था अंग्रेजी भाषा में। इसके संपादक शुरू में अगरकर और केलकर थे। 1881 में इस अखबार का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। हिंदुस्तान और लीडर के नाम से अखबार का प्रकाशन पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। कॉमन बिल और न्यू इंडिया के नाम से समाचार पत्र एनी बिसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन के नाम से समाचार पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी, विदेशों से जो समाचार पत्र आया उसमें इंडियन ओपिनियन 1903 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किए। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट
1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन से प्रकाशित किए। 1913 में हिंदुस्तानी गदर लाला हरदयाल परमानंद के द्वारा अमेरिका से प्रकाशित किया गया। और ये 3 अखबार विदेशों से भारतीयों की समस्या के बारे में प्रकाशित होता था, भारतीयों के द्वारा ही उसका प्रकाशन। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा और हिंदुस्तानी गदर लाला हरदयाल परमानंद। फिर आपको आइए इंडिपेंडेंस अखबार मोतीलाल नेहरू का, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू जिसकी संपत्ति को कांग्रेस पार्टी के अखबार था, लेकिन व्यक्तिगत रूप में प्रयोग में लाने के आरोप में सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी पर उस पर मुकदमा चल रहा है। अल हिलाल नामक अखबार मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, कॉमरेड और हमदर्द मोहम्मद अली के द्वारा, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, ये भी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी निष्पक्षता भारतीय राष्ट्रीयता के लिए जाना जाता है। हिंदू वीर राघवाचारी के द्वारा। इसके अलावा जो है सोम प्रकाश 1859 में, ईश्वरचंद विद्यासागर, अमृत बाजार मोतीलाल घोष। पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर के द्वारा निकाला गया था कलकत्ता से। तो ये था भारतीय अखबार। अंग्रेजों के द्वारा अखबार पर प्रतिबंध और अखबार से जुड़ा हुआ वो तमाम पहलू, इतना यदि आप याद रखते हैं तो यकीनन तौर पर किसी प्रकार की समस्या किसी एग्जाम में नहीं होगी। एक साथ इतने अखबार और उसके तमाम तथ्य तो शायद आपको किसी अन्य वीडियो में उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए पूरा वीडियो को देख करके अपनी ज्ञान को उच्च स्तर तक पहुंचाइए और हर एक एग्जाम में अखबार से जुड़ा हुआ प्रश्न को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हल करना है। तो आइए इसके कश्यप के चैनल से जुड़ते हैं, और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सबसे महत्वपूर्ण सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।